साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 सत्यापन प्रारूप भरना मैं बताऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको भर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सर्वप्रथम मुखिया का नाम। तो हमको यहाँ पे मुखिया कहाँ से प्राप्त होगा ये हमको सूची में दिया जाएगा और कुछ चिन्हांकित मुखिया का ही करना है। यहाँ पे जो सूची में दिया हुआ है उन्हीं के किसी एक मकान नंबर में जाना है और उसको करना है। तो उसी मुखिया का नाम आ जाएगा, उसका उम्र लिख देंगे, यहाँ पे राशन कार्ड क्रमांक लिख देंगे, आधार नंबर और SECC 2011 का क्रमांक और मोबाइल नंबर को भर देना है। सामान्य जानकारी तो ये 4 खंडों में बटा हुआ है। तो ये पहले नंबर में है सामान्य जानकारी। तो पहले नंबर का पहले में आया है परिवार में दुपहिया वाहन। अगर परिवार के सदस्य राशन कार्ड जो हमारा एक परिवार है उस परिवार के अंतर्गत आते हैं माता पिता बच्चे, उसमें अगर किसी का भी दुपहिया वाहन है तो यहाँ पे हम लोग हाँ डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डाल दिया जाएगा। और दूसरे नंबर में आता है 3 पहिया वाहन। इसमें भी बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझते हैं। इसमें 3 पहिया जो ऑटो या इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो 3 चक्के का होता है, अगर उसके यहाँ है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। तीसरे नंबर में आता है पहिया में 4 पहिया वाहन। तो यहाँ 4 पहिया वाहन के अंतर्गत आ जाता है 4 चक्कों वाला गाड़ी, कार, बोलेरो, स्कॉर्पियो, टवेरा जो भी है, अगर है तो यहाँ पे डाल देंगे। 4 चक्के में ट्रैक्टर को नहीं डालते हैं क्योंकि ट्रैक्टर का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। चौथे नंबर में परिवार में ट्रैक्टर है, अगर है तो यहाँ पे हाँ डालना है और नहीं है तो नहीं। परिवार में चौपहिया वाहन वाला कृषि उपकरण, तो अगर कृषि उपकरण के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है तो इसमें हार्वेस्टर, रोटावेटर अगर है तो यहाँ पे डालेंगे, अन्यथा नहीं डालना है। तो जैसे कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 4 महीना पहले हो चुका है 1 अप्रैल में, तो यदि उस समय अगर हमारे पास गाड़ी नहीं था, अगर आज डेट में है तो हमको आज के डेट में इसको भरना है। तो सत्यापन हमको उसी का करना है। अगर उस समय नहीं था और आज है तो यहाँ पर हमको यहाँ पे हाँ दर्शाना पड़ेगा। 6वें नंबर में आता है परिवार में फ्रिज, अगर फ्रिज है तो यहाँ पे हाँ डाल देंगे। और 7वें नंबर में है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में आता है मतलब यहाँ पे कूलर पंखा को नहीं डालना है, एयर कंडीशनर AC अगर है तो यहाँ पे हाँ डालना है और नहीं है तो नहीं। परिवार की कुल भूमि, तो यहाँ परिवार में कुल भूमि पूछा जा रहा है, तो परिवार में कुल भूमि कितना है, तो यहाँ दिया हुआ है 7.5 एकड़ से कम या बराबर। तो यहाँ पे 0, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए भी यह लागू होगा। और सेकेंड नंबर में है 7.5 एकड़ से अधिक या ज़्यादा। तो ये 7.5 एकड़ से बराबर या 0 है तो पहले नंबर में आ जाएगा और 7.5 एकड़ से ज़्यादा है तो दूसरे नंबर में आता है। 9वें नंबर में आता है परिवार की कुल सिंचित भूमि केवल एक खाने में चयन करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 डब्बा में दिया हुआ है 2.5 एकड़ से कम या बराबर। अगर 0 से जिसके पास कुछ भी सिंचित भूमि नहीं है तो हमको 2.5 एकड़ से कम को करना है, और 2.5 एकड़ से ज़्यादा परंतु 5 एकड़ से कम तथा कृषि उपकरण है तो ये सेकेंड नंबर में टिक हो जाएगा। 5 एकड़ के बराबर या ज़्यादा तो ये तीसरे नंबर में आ जाता है। 10वें में आता है क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो इसमें सरकारी कर्मचारी है या नहीं, परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो उसको यहाँ पे हाँ डालना है। इसमें मितानिन, रसोइया, स्वीपर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन सब को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है, तो इनको छोड़कर बाकी जो भी हैं सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से पूछकर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पहले खंड का सामान्य जानकारी था पूरा होता है। अब चलिए अगले जानकारी को चलते हैं, आवास से संबंधित जानकारी।
परिवार में आवास है, यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं। तो देखिए जिस परिवार में हम लोग जा रहे हैं तो उसको यहाँ पे ध्यान देना है उसका स्वयं का आवास है कि नहीं है। अगर है तो वहाँ पे हाँ डालते हैं। तो अगर यहाँ पे हाँ करेंगे तो आगे आ जाता है, इसको दिया हुआ है 1 नंबर में बांटा है। तो अगर है तो वो किस प्रकार का आवास है उसको बताना है। तो देखिए किस प्रकार का है तो उसको भी जान लेते हैं। क्या परिवार को किसी आवास योजना का पूर्व लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसमें है शासन के द्वारा पहले में दिया जा रहा था ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और अभी है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तीनों आवास योजना में से किसी भी आवास योजना का अगर उसको लाभ प्राप्त हुआ है तो हम लोग वहाँ पे हाँ लिखेंगे, अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो नहीं लिखेंगे। अभी हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वह ताज़ा है, जो 1,35,000 का है। इससे पहले 15,000 और उससे पहले लगभग कुछ कम मिलता था। तो यहाँ पे क्या परिवार को किसी आवास योजना का पूर्व में लाभ हुआ है तो इसको हमको पूछ के लिखना है। अगर नहीं बताते हैं तो यह सर्वे में हमारे साथ सचिव होंगे और सचिव जो है जानकारी हमको देंगे और उसी के हिसाब से जानकारी को लिखना है। ख नंबर में आता है स्वयं का आवास है। तो यह अगर नहीं मिला है तो आवास क्या है उसका स्वयं का आवास है। तो यहाँ पे क्या डालना है हाँ, स्वयं की आवास की जानकारी। अब यहाँ भी बताना है अगर स्वयं का आवास है तो कैसा आवास है। मिट्टी से बने दीवार वाले कुल कमरों की संख्या। तो यहाँ पे बताना है कि हमारा आवास है मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का दीवार है। तो इसमें अपने को कमरों की संख्या बताना है। अगर हमारे पास 1 कमरा है तो 1 को डालेंगे, टिक करेंगे। 2 कमरा है तो 2 वाले डब्बे को, अगर 4 है तो 4 वाले डब्बे को, और 4 से ज़्यादा है तो 4 प्लस वाले डब्बे को टिक करेंगे। और इसमें जो है 2 नंबर में पक्के ईंट की दीवार कुल कमरों की संख्या। तो यहाँ पे पक्के ईंट वाले कमरों की संख्या में इसमें पक्का मकान शासन इस बार उसको माना है अगर हमारा दीवार ईंटा का जोड़ा हुआ है, फर्शिंग है, प्लस्तर हुआ है तो वो पक्का का माना जाएगा। अगर ऊपर में खपरेल भी है तो उसको हम लोग पक्के का मानेंगे। और मिट्टी का मतलब मिट्टी का दीवार है तो ही मिट्टी का माना जाएगा। तो यहाँ पे ईंट की दीवार है, ढलाई अगर नहीं भी हुआ है तो भी वो क्या माना जाएगा पक्के का दीवार। तो उसमें भी कमरों की संख्या को यहाँ पे बताना है। अगर 1 कमरा है तो 1, 2 कमरा है तो 2, 4 है तो 4 और 4 से अधिक है तो यहाँ पे 4 प्लस को डालना है। अगर आवास नहीं है तो वर्तमान में वो कहाँ रहता है। अगर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पहले नंबर में नहीं डाल देते हैं तब की स्थिति में यहाँ पे आएगा, और नहीं करेंगे तो ये 1 नंबर वाले भवन को यहाँ पे नहीं लिखना है। ऊपर में जो ऑप्शन बताया हूँ वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे नहीं है तो दिया हुआ है 3 डब्बा, 3 डब्बा में से किसी एक डब्बा को राइट मारना है। पिता माता भाई बहन के परिवार के साथ, किसी अन्य परिवार के साथ, किसी अन्य स्थान पर। तो आप उनके बताए हुए जानकारी के हिसाब से इसको टिक मार देंगे और यह आवास से संबंधित जानकारी हमारा पूर्ण होता है। अब अगले में चलते हैं। तीसरे नंबर में आता है वर्तमान निवास की स्थिति। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं भरना। तो यहाँ पे आ रहा है 1 नंबर में संयुक्त परिवार का हिस्सा। तो ये संयुक्त परिवार का हिस्सा क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। मतलब एक पिता के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे का अलग अलग राशन कार्ड है, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, एक चूल्हा में खाना बनाकर खाते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं संयुक्त परिवार। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हाँ डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। यदि है तो केवल एक खाने को चयन करना। अगर है तो इसको भी हमको बताना है एक मकान में निवास करते हैं। अब यहाँ बताना है क्यों एक मकान में निवास करते हैं, क्यों अलग अलग मकान में एक परिसर में निवास करते हैं, अन्यत्र निवास करते हैं। अगर है तब की स्थिति में हमको यहाँ पे किसी
एक को टिक करना है 3 में से। और दूसरे नंबर में आता है उपरोक्त का विवरण यहाँ पे बताना है। कुल परिवार की संख्या केवल एक खाने का चयन करना है। तो यहाँ पे जो संयुक्त परिवार है तो उसमें कितने परिवार हैं, जैसे एक परिवार में कितने राशन कार्ड हैं। अगर उसके पिताजी का एक राशन कार्ड है, 2 बच्चे का अलग अलग राशन कार्ड है, तो यहाँ पे 3 राशन कार्ड हो जाएगा। तो इसमें कुल कितने परिवार हो जाएंगे, 3 परिवार। तो यहाँ पे 3 नंबर को टिक कर सकते हैं। कुल कच्चे कमरों की संख्या, अब यहाँ भी आ रहा है कच्चे कमरों और पक्के कमरों वाला। तो अगर मिट्टी का बना हुआ है तो यहाँ पे कितने कमरे हैं उसको यहाँ पे टिक करेंगे। कुल कच्चे कमरों की संख्या, कुल पक्के कमरों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में आ रहा है, तीसरे नंबर में कुल कितने पक्के कमरे हैं उसको यहाँ पे बताना है। किसी किसी के पास कच्चा का मकान का है और पक्के मकान भी है, तो दोनों को यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। आगे आते हैं, यदि संयुक्त परिवार में हैं तो साथ में रहने वाले अन्य परिवार के राशन कार्ड की जानकारी। तो जैसे बताया गया है उसके पिता और 2 बेटे, तो मुखिया के अलावा 2 बेटे हैं तो उनको दोनों का राशन कार्ड का जानकारी यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर में डालना है। अगर ज़्यादा है तो ये 3 नंबर में भी डाल सकते हैं। चौथे नंबर में आता है, यदि परिवार राशन कार्ड साझा करने हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसे परिवार की कुल संख्या। अगर यहाँ पे 2 बेटे हैं, अगर जो दोनों बेटा राशन कार्ड देना नहीं चाहते हैं तो उसकी संख्या बताना है। अगर एक बेटा देना नहीं चाह रहा है तो 1 को, अगर दोनों देना नहीं चाह रहे हैं तो 2 को। तो इसमें जितने भी हैं उन सभी को यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है। इस प्रकार वर्तमान निवास की स्थिति का भी प्रारूप ये पूरा हो चुका है। अब हम लोग अंतिम विकल्प की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है शौचालय से संबंधित जानकारी। अब हमारे पास जो शौचालय है उसे संबंधित जानकारी को यहाँ पे भरना है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है शौचालय है और नहीं, तो यहाँ पे है और नहीं में से 1 को ही चुनना है। तो हम वहाँ पे हमारे पास अगर ग्राम हितग्राही अगर नहीं बता रहा है तो हमारे साथ में सचिव होंगे। हमारा जो छत्तीसगढ़ है लगभग ODF ग्राम घोषित हो चुका है, तो वो लोग भी बताएंगे कि उनको शौचालय मिला है या नहीं। तो उसके हिसाब से लिखते हैं। अगर यहाँ पे है डालते हैं तो यहाँ पे हाँ हो जाएगा, और शौचालय नहीं है तो केवल 1 खाने को बताना है या नहीं में एक को ही वो करेंगे। शौचालय नहीं बना है तो इसमें ये भी बताना है कि उनका शौचालय कभी बना है या नहीं। अगर बना है परंतु अभी जर्जर अनुपयोगी है, बना था लेकिन अभी क्या है, अनुपयोगी है, खराब हो चुका है। पुराने घर में था अब नए घर में नहीं है। अब देखिए परिवार बढ़ने के साथ घर भी बढ़ता है, तो हो सकता है पुराने घर में था और नया घर में नहीं है। पैतृक घर में था अब इस घर में नहीं है। जो उसके पिता के द्वारा दिया हुआ घर था वहाँ पे था और नए बनाए हैं उसमें नहीं है। तो जो भी स्थिति लागू होता है उसको 1 को चुन के राइट मारना है। और दूसरे नंबर में आ जा रहा है वर्तमान में शौचालय कहाँ उपयोग करता है। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो शौचालय कहाँ जाता है। पैतृक घर में जाता है, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करता है या अन्यत्र कहीं जाता है, मतलब खुले में शौचालय करता है या लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा 4 भागों में बटा हुआ था तो चौथा भाग भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, घोषणा है। तो जो वहाँ के परिवार के मुखिया होंगे या वयस्क होंगे उनको हम लोग हस्ताक्षर ले लेंगे और दिनांक यहाँ पे लिख देना है। उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा किया गया। तो यहाँ पे सत्यापन दल सदस्य 1 अपना हस्ताक्षर, दिनांक, नाम और पद लिखेंगे। और दूसरे नंबर में यहाँ पे जो दिया हुआ है सत्यापन दल 2 नहीं करेगा, यहाँ पे सचिव रहेंगे, ग्राम पंचायत सचिव। दूसरे नंबर पे हस्ताक्षर, दिनांक, नाम और पदनाम करना है। और सत्यापन दल सदस्य 3 में
पटवारी का हस्ताक्षर, दिनांक, नाम पद पता लिखना है। इस प्रकार देखिए आप सबका छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का सत्यापन हार्ड कॉपी कैसे भरना है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।